हेलो स्टूडेंट, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 9th मैथमेटिक्स में चैप्टर नंबर 7 में 7.2 का क्वेश्चन नंबर 7 जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और इसमें हमें एक एबीसी ट्रायंगल दिया गया है जिसमें दो साइड इक्वल है, AB बराबर AC, एवं इसमें कोण A का मान 90 डिग्री है। तब हमें अन्य दो एंगल कोण B और कोण C का मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं अपने क्वेश्चन की ओर। वीडियो अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक कर दीजिए। चलते हैं बेटा हम अपने क्वेश्चन की। तो सबसे पहले हमारे पास क्लास 9th में एक्सरसाइज 7.2 में क्वेश्चन नंबर 7 जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के लिए, है ना। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है और आता भी है बेटा, है ना। एक ट्रायंगल दिया गया बेटा एबीसी, ए बी सी, ठीक है। ट्रायंगल दिया गया है एबीसी और इस ट्रायंगल में एंगल ए कितना है बेटा 90 डिग्री। एंगल ए कितना है बेटा 90 डिग्री, ठीक है। उस कंडीशन में इसने क्या कहा कि AB बराबर है किसके, AC की। AB किसके बराबर है बेटा AC की। तो हमें क्या ज्ञात करना है, हमें क्या ज्ञात करना है बेटा, कोण B का तथा कोण C का मान ज्ञात करना है। ठीक है, चलिए तो इसका सॉल्यूशन देखते हैं बेटा। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि किसी भी त्रिभुज में तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180 अंश होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है आज का ये क्वेश्चन। चलिए समझते हैं इस क्वेश्चन को। तो सबसे पहले बेटा हम लिखेंगे, दिया है, क्या दिया है बेटा हमारे पास में, क्या दिया है बताइए कि त्रिभुज ABC में, है ना, ABC में ट्रायंगल एंगल जो बेटा हमारे पास में ए का मान कितना है 90 डिग्री, ठीक है। मतलब क्या है ये राइट एंगल, क्या है ये राइट एंगल, ठीक है बेटा, मतलब समकोण है। ओके, अब बात करें AB बराबर किसके बेटा ये AC के, है ना। AB बराबर किसके हैं AC के। तो जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है उस त्रिभुज को क्या कहा जाता है बताइए। जिस त्रिभुज में दो भुजाएं बराबर होती है उसे कौन सा त्रिभुज कहते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल, हिंदी में समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब क्या है बेटा कि ABC अर्थात ABC क्या है बेटा, ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है, ठीक है बेटा। ABC क्या है, एक समद्विबाहु त्रिभुज है। बात समझ में आई। अब समद्विबाहु है तो सीधी सी बात है बेटा कि जो इक्वल साइड्स होती है ना, जो इक्वल साइड्स होती है उनके जो अपोजिट एंगल होते हैं बेटा, इक्वल साइड की जो अपोजिट एंगल होते हैं वो आपस में कैसे होते हैं, इक्वल, है ना। मतलब बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, ठीक है। तो हम पहले सामने ध्यान दीजिए, समझना है पहले, ओके, बाद में लिखना बेटा। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, एंगल B बराबर क्या लिखेंगे, एंगल C के। क्यों लिखेंगे बेटा, क्योंकि बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में बराबर होते हैं, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल, ठीक है। ओके, तो यहाँ हम कारण क्या लिखेंगे, बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण आपस में कैसे होते हैं बेटा, बराबर होते हैं। दिखाई दे रहा होगा आपको कि ये भुजा किसके बराबर है, इस भुजा के, मतलब AB किसके बराबर AC के। तो इसके सामने का कोण कौन सा B और इसके सामने का कोण कौन सा बेटा C। ये और ये कोण भी आपस में बराबर होंगे। हमें ये नहीं पता कि कितने डिग्री के होंगे, पर इतना पता है कि ये दोनों बराबर होंगे।
अब बराबर होंगे तो हम लगाते हैं बेटा इसमें त्रिभुज के तीनों कोणों का योग वाला कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो लिखेंगे बेटा हम जानते हैं कि वी नो दैट इज त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है बेटा 180। मतलब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना 180 डिग्री। कोण A का मान कितना बेटा 90। कोण B का मान हमें पता है कि बेटा नहीं पता। कोण C का मान पता है आपको नहीं पता। ठीक है 180 अंश। ठीक है, तो अब बेटा हम क्या करते हैं कोण B को x मान लेते हैं और C को भी क्या मान लेते हैं x। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे हमें नहीं पता बट इसको हम क्या मान लेते हैं x। तो इसको भी x लिखते हैं और इसको भी x, क्योंकि दोनों क्या है बेटा बराबर है। दोनों कोण कैसे आपस में बराबर है, तो बराबर है इसका मतलब कोण B और कोण C को हमने किसके बराबर मान लिया x के बराबर मान लिया। बात समझ में आई? ठीक है, तो अब बेटा 90 को ट्रांसफर करेंगे तो x प्लस x कितना हो गया 2x बराबर 180 माइनस कितना 90। 180 में से 90 गया कितना बचा बेटा 90। ठीक है, तो हमारे पास में x बराबर कितना आएगा 90/2। कुल मिलाकर कितना आएगा बेटा 45 अंश। तो x का मान कितना आ गया 45 अंश। इसका मतलब कोण B बराबर किसके था कोण C के और ये बराबर था किसके x के। तो x का मान कितना आ गया 45 अंश। मतलब x कोण B का मान भी 45 होगा, कोण C का मान भी 45 होगा। यही हमारा क्या होगा बेटा आंसर। क्या यही फाइंड करना था आपको, है ना? हमें कोण B और कोण C का मान निकालना था। ठीक है बेटा, तो यही हमारा क्या है आंसर। मतलब कोण B और कोण C दोनों का मान कितना आया 45 अंश। ओके, चलिए नोट डाउन कीजिए बेटा। चलिए इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। इसी के बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 पर, जिसमें हमें एक ट्रायंगल के तीनों कोणों का जो मान है ना, उसके बारे में दिया गया है ना? तो चलिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि so that the angles of an equilateral triangle are 60 degree each, है ना? कहने का मतलब ये बेटा कि समबाहु जो त्रिभुज होते हैं उसके प्रत्येक कोण का मान 60 अंश होता है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज मतलब इक्विलैटरल ट्रायंगल। तो सबसे पहले बेटा हम एक इक्विलैटरल ट्रायंगल बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर बात किया बेटा किसकी इक्विलैटरल ट्रायंगल की, है ना? समबाहु त्रिभुज। हम एक समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं कैसी होती है बेटा इक्वल होती है। ठीक है, ए बी सी, है ना? तो हमने एक समबाहु त्रिभुज यहाँ पर बना लिया है जिसे हम कहते हैं बेटा इक्विलैटरल ट्रायंगल। समबाहु त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं बराबर होती है। इसमें दिया है सॉल्यूशन पर हम चलते हैं बेटा। दिया है एक समबाहु त्रिभुज जिसका नाम हमने क्या माना बेटा ए बी सी में हमने माना कोण ए बराबर कितना माना बेटा x डिग्री या x मान लो। कोण b बराबर मान लिया हमने x और कोण c बराबर क्या मान लिया x। तीनों को हमने क्या मान लिया बेटा x मान लिया। ठीक है, तो इसने तब हमें प्रूफ क्या करना है, तब हमें सिद्ध करना है। देन वी प्रूव दैट, सिद्ध करना है, तब हमें सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा कि त्रिभुज एबीसी में, इस त्रिभुज में एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के और बराबर होगा एंगल सी के और तीनों का मान कितना होगा बेटा 60 अंश। ये हमें सिद्ध करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा हम ध्यान से देखिए। अब यहाँ लगाएंगे हम जानते हैं कि वी नो दैट इज, हम जानते हैं कि क्या जानते हैं बेटा त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180। मतलब एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी बराबर 180 डिग्री। तीनों का मान हमने क्या माने x इज इक्वल टू 180 डिग्री। x प्लस x मतलब 3x हो गया बेटा, है ना? बराबर कितना 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू कितना बेटा 180/3
कितना आएगा बेटा 6 3 18 60 डिग्री। तो हमारे पास में x का मान कितना आ गया 60 अंश। तो कुल मिलाकर बेटा एंगल A बराबर एंगल B था बराबर था एंगल C के, और तीनों को हमने क्या माने थे x, तो तीनों का मान कितना आ गया बेटा 60 डिग्री। ठीक है, और यही हमें सिद्ध करना था। ठीक है, तो लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम या फिर हैंस प्रूव्ड। ओके बेटा, एनी डाउट इन दिस क्वेश्चन? नोट, ठीक है, नोट डाउन कीजिए बेटा। कुछ नहीं था, हमारे पास में एक समद्विबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है बेटा। समबाहु त्रिभुज मतलब आमने सामने की भुजाएं कैसी होगी, मतलब तीनों भुजाएं कैसी होगी इसकी बराबर होगी। ठीक है, अब बेटा हमें पता है कि जब तीनों भुजाएं बराबर होगी तो तीनों कोण भी तो आपस में बराबर होंगे। सिंपल सी बात है, किसी त्रिभुज में यदि तीनों भुजाएं बराबर है तो उसके तीनों कोण भी कैसे होंगे आपस में बराबर होंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो इक्वल साइड्स ऑफ, है ना, अपोजिट जो एंगल होते हैं बेटा, अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। मतलब ये अगर साइड इस साइड की इक्वल है और इस साइड की इक्वल है तो इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल, इसके सामने का एंगल आपस में तीनों कैसे होंगे बेटा इक्वल होंगे। ठीक है, तो इसलिए एंगल ए एंगल बी एंगल सी क्या होंगे आपस में बराबर होंगे। अब इसने बोला बराबर होंगे लेकिन कितने डिग्री के होंगे 60 अंश के होंगे, हमें बताना था। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि जो एंगल ए है ये x है, b x है और c भी क्या है x है। अब हम जानते हैं कि बेटा तीनों का योग कितना होता है 180 होता है। हमने इसको x माना था, वैल्यू पुट करें 3x आ गया बेटा तीनों को जोड़ने पर, और ये x का ये 3 का आ गया बेटा नीचे, तो काटने पर ये आ गया 60 डिग्री, और यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नोट डाउन कीजिए बेटा इसे। चलिए तो अब हम आगे बढ़ते हैं 7.3 के कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट लॉ की ओर, जिसमें हम बात करेंगे ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल के बारे में। तो ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंस रूल, SSS, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं भुजा 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 सर्वांग सम का नियम। चलिए हेडिंग डालिए बेटा, SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। इस थ्योरम का मेन जो बेस है बेटा, ये समझाना है कि यदि कोई दो त्रिभुज आपके पास में दिए हैं, मान के चलो बेटा कोई दो त्रिभुज क्या है, पहला मान लिया हमने ABC और दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया बेटा क्या, दूसरा त्रिभुज हमने ले लिया क्या DEF। तो यहां पर यदि पहली ट्रायंगल की पहली साइड, ध्यान से देखो बेटा, पहले ट्रायंगल की पहली साइड AB यदि बराबर हो दूसरे ट्रायंगल की दूसरी पहली साइड किसके DE की, ओके, दूसरे पहले ट्रायंगल की दूसरी साइड BC बराबर हो दूसरे ट्रायंगल की दूसरी साइड DF की, और इसकी तीसरी साइड बेटा जो AC है ये बराबर हो इसकी तीसरी साइड EF की, तब देन क्या होता है बेटा, तब त्रिभुज जो है ABC सर्वांग सम होता है, कॉन्ग्रुएंट होता है त्रिभुज DEF के। मतलब ये त्रिभुज इस त्रिभुज के सर्वांग सम होता है। सर्वांग सम होने का मतलब कि अभी तो बेटा इसकी तीनों साइड बराबर थी, अब इसके तीनों कोण भी कैसे हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो यहां से ये हमारे पास में था ट्रिपल एस कॉन्ग्रुएंट रूल, SSS सर्वांग सम का नियम है। ये कहता है बेटा यदि इसकी तीनों साइड इस त्रिभुज की तीनों साइड के बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज कैसे होंगे कॉन्ग्रुएंट होंगे। ठीक है, नोट डाउन कीजिए जल्दी से बेटा। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे RHS कॉन्ग्रुएंट रूल, जिसे हम बोलते हैं बेटा समकोण कर्ण भुजा प्रमेय। हिंदी में इसे बोलते हैं बेटा R से क्या होता है राइट, है ना, H से क्या होता है हाइपोटेनियस, और S से क्या होता है साइड। ठीक है, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंट रूल। हिंदी में बोलेंगे समकोण, राइट यानी समकोण, हाइपोटेनियस यानी कर्ण, साइड यानी भुजा, सर्वांग सम का नियम। Then the two triangles are congruent.
दो ट्रायंगल बना लो बेटा इस तरह से। नाम दे दीजिए ABC, DEF। ये राइट एंगल रहेगा बेटा यहाँ पर 90 डिग्री का B पर और यहाँ पर रहेगा E पर। ठीक है, ये होगी बेटा इसकी क्या हाइपोटेनियस, जिसको बोलते हैं बेटा कर्ण, हाइपोटेनियस कर्ण। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा बेस, आधार, और ये होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, इसको बोलते हैं बेटा हिंदी में लंब, आधार, ठीक है। इस तरह से दो डायग्राम बना लीजिए। अब यहाँ पर बेटा इसका एक्सप्लेनेशन देखते हैं ना, कि आखिर में ये जो समकोण कर्ण भुजा प्रमेय बेटा कहता क्या है ना। तो ध्यान अब आपका बोर्ड पर रहेगा। ठीक है, कभी भी याद रखना बेटा, अगर हमारे पास में कोई भी एक एंगल, किसी भी दो त्रिभुज की जब हम बात कर रहे हो, और दोनों त्रिभुज में बेटा अगर कोई भी एक एंगल कितने डिग्री का हो, 90 डिग्री का। कितने डिग्री का? 90 डिग्री का। जैसे बेटा यहाँ पर बात करें एंगल बी की, और बात करें बेटा एंगल ई की, तो ये दोनों कितने डिग्री के बेटा? 90 डिग्री के। ठीक है, और बात करें बेटा यहाँ पर क्या, कर्ण की, तो हाइपोटेनियस कौन सा है? AC, है ना। और यहाँ पर जो हाइपोटेनियस है बेटा कौन सा? DF, है ना। ये दोनों कैसे हैं? हाइपोटेनियस है बेटा, दोनों आपस में कैसे हैं? बराबर है। और इसकी जो एक साइड है बेटा, कौन सी साइड? BC। कौन सी साइड? BC। या फिर आप कोई भी एक साइड ले सकते हो, चाहे तो आप AB ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं बेटा, है ना। आप AB भी ले सकते हो, BC भी। अगर BC EF के बराबर हो, BC किसके बराबर हो? EF के, तब हमारे पास में देन जो ट्रायंगल बेटा ABC है कॉन्ग्रुएंट हो जाता है इसके ट्रायंगल DEF के। बात समझ में आई बेटा? इस स्टेटमेंट के माध्यम से क्या कहना चाहते हैं हम, है ना। मतलब अगर एक कोण जो कि 90 डिग्री का हो, एक हाइपोटेनियस और एक साइड, अगर ये आपस में दोनों की क्या हो? इक्वल हो, तब ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो जाते हैं? कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं। ठीक है, यही है हमारा क्या? RHS कॉन्ग्रुएंस रूल। नोट डाउन कीजिए बेटा। Now we start exercise 7.1. The most important question, question number second is called, क्या कहता है बेटा इसके बारे में हम देखते हैं, है ना। तो सबसे पहले हमारे पास जो 7.3 है, इसमें सेकंड क्वेश्चन कहता है बेटा कि यदि AD हमारे पास में एक शीर्ष लंब है एक आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC में, मतलब एक आपके पास में समद्विबाहु त्रिभुज है ABC, और समद्विबाहु त्रिभुज ABC में हमने एक शीर्ष लंब खींचा है AD, है ना। और समद्विबाहु त्रिभुज में बेटा दो भुजाएं कैसी होती है? आपस में बराबर, है ना। आइसोसेलेस ट्रायंगल में दो साइड कैसी होती है? इक्वल। तो AB बराबर AC है। तब हमें सिद्ध करना है कि जो AD होगा वो BC को क्या करेगा? बाइसेक्ट करेगा। चलिए, तो हम चलते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल में हम AD क्या बना, इसको नाम देंगे बेटा ABC, और इसको नाम देंगे क्या? AD। ये क्या है बेटा हमारे पास में? शीर्ष लंब। क्या है ये? शीर्ष लंब, एल्टीट्यूड। और यहाँ पर जो बेटा दो साइड कौन कौन सी बराबर बोला इसने? AB बराबर AC। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखेंगे दिया है ABC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। ठीक है, ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल, जहां वेयर, ठीक है बेटा, AD एक शीर्ष लंब है। AD क्या है बेटा? एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है मतलब एल्टीट्यूड है। क्या है ये? एल्टीट्यूड है बेटा। ठीक है, और AB बराबर किसके है बेटा? AC की। ठीक है, AB किसके बराबर है? AC की। तब हमें सिद्ध करना है, then we prove that, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध करना है बेटा? बोलो, क्या सिद्ध करना है? कि AD जो है वो बाइसेक्ट करता है, AD BC को बाइसेक्ट करता है, मतलब सम
द्विभाजित करता है। तो चलते हैं हम अब इसके सॉल्यूशन की, ठीक है बेटा। कैसे प्रूफ करेंगे कि AD जो है वो BC को बाइसेक्ट करेगा। तो अभी आप सभी को हमने जो RHS रूल पढ़ाया, क्या पढ़े बेटा अभी हमने? RHS रूल, राइट हाइपोटेनियस साइड कॉन्ग्रुएंस रूल, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समकोण कर्ण भुजा प्रमेय या समकोण कर्ण भुजा सर्वांग समता नियम। अब इस नियम का प्रयोग करेंगे हम इस मैथ्स को सॉल्व करने में। तो चलिए सामने सभी का ध्यान रहेगा कैसे हम इसे प्रूफ करेंगे। ओके, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं, यहाँ पर जो हमने शीर्ष लंब खींचा, इस शीर्ष लंब को खींचने के पश्चात ये जो ट्रायंगल था ABC, दो ट्रायंगल में डिवाइड हो गया। कौन कौन से दो ट्रायंगल बने यहाँ पर बोलो? त्रिभुज ABD एवं दूसरा त्रिभुज ACD में, ठीक है बेटा, दो ट्रायंगल में। ध्यान से देखिए, हमारे पास में AB बराबर था बेटा पहले से किसके? AC के, जो कि क्या है हमारे पास में कर्ण है। क्या है बेटा? कर्ण है ना। ये वाली भुजा जो है इस त्रिभुज का कर्ण है और ये वाली भुजा जो है बेटा ये इस त्रिभुज का कर्ण है, ठीक है, हाइपोटेनियस। अब बात करते हैं एंगल ADB बराबर होगा एंगल CDA के, और ये दोनों कितने डिग्री के होंगे? 90 डिग्री के। क्यों बेटा? क्योंकि हमने अभी अभी बोले कि जो AD है वो BC पर क्या है? शीर्ष लंब है, मतलब एल्टीट्यूड है, और एल्टीट्यूड होने का मतलब है बेटा कि दोनों तरफ कितने डिग्री के कोण बनेंगे? 90 डिग्री के। तो बात समझ में आ गई है ना। बिकॉज कारण क्या लिखेंगे बेटा? क्योंकि AD क्या है बेटा? AD एक शीर्ष लंब है। शीर्ष लंब है मतलब एल्टीट्यूड है बेटा। क्या है? एल्टीट्यूड है। अब बात करते हैं तीसरी भुजा की। तो तीसरी भुजा ध्यान से देखो बेटा, AD बराबर क्या है? AD, जो कि क्या है हमारे पास में? उभयनिष्ठ भुजा, जिसको हम बोलते हैं कॉमन साइड। क्या बोलते हैं? कॉमन साइड। तो यहाँ से क्या होगा बेटा? देखो, इसको बोलते हैं हाइपोटेनियस H आ गया, इसको बोलते हैं राइट एंगल 90 डिग्री का, तो R आ गया, और एक साइड हमारे पास में बराबर है, तो ये क्या आ गया? S। तो क्या बना बेटा कुल मिलाकर? RHS। RHS कौन सा नियम लगा यहाँ पर? RHS सर्वांग समता नियम से। बात समझ में आई बेटा? क्यों इसके पहले हम नियम पढ़ते हैं, है ना। नियम से क्या होगा? ये दोनों त्रिभुज कैसे हो जाएंगे? सर्वांग सम, कॉन्ग्रुएंट। तो एंगल ADB कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा बेटा ट्रायंगल ACD के, है ना। ओके, ये दोनों ट्रायंगल कैसे हो गए बेटा? आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गए। ओके, अब कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल होने के बाद में हम लगाएंगे क्या? CPCT। क्या लगाएंगे? CPCT नियम से। तो CPCT नियम क्या कहते हैं बेटा? कि सर्वांग सम त्रिभुजों की संगत भुजाएं और संगत कोण आपस में कैसे होते हैं? बराबर। मतलब ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये कोण इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, ये भुजा इसके बराबर, और ये भुजा इसी के बराबर। मतलब ये भुजा किसके बराबर हुई? इस भुजा के। मतलब BD बराबर किसके? CD के। BD किसके बराबर हो गया? CD के। और यही तो बेटा हमें प्रूफ करना था, यही हमें प्रूफ करना था कि जो AD है वो BC को बराबर दो भागों में बांटेगा, और बराबर दो भागों में बांटने का मतलब कि BD बराबर CD, BD बराबर CD। तो अंत में लिखेंगे अतः सिद्ध होता है कि AD BC को समद्विभाजित करेगा। क्या करेगा? समद्विभाजित करेगा, है ना। और यही आपका आंसर। लास्ट में लिखेंगे इति सिद्धम। तो नोट कीजिए बेटा इसको।